हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें से नाइट्रोजन जो है गैसेस स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटालॉइड जैसा काम करते हैं। और सिंगल बिस्मथ इसमें से कैसा है, मेटल है। ओनली बिस्मथ इज द मेटल, केवल बिस्मथ जो है वो मेटल के फॉर्म में वर्क करता है। ठीक, तो ये मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के। इसके बाद हम लोगों ने बात किया इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो +3 +5 इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन नाइट्रोजन -1 से +5 तक के सभी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। नाइट्रोजन -1 से +5 तक के सभी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एलोट्रॉफी में क्या बात ध्यान रखना है, एलोट्रॉफी में हमको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स अल्फा और बीटा क्यूबिकल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। ये फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, स्कारलेट, रेड, तो ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि बिस्मथ जो है वो एलोट्रॉफी शो नहीं करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बिस्मथ एलोट्रॉफी शो नहीं करता है। उसके बाद हाइड्राइड्स के बारे में हमने बात किया। तो हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये मेंबर। मतलब सभी मेंबर, सभी एलिमेंट जो है वो MH3 या EH3 टाइप के, अगर आप एलिमेंट से स्टार्ट करोगे तो EH3 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द मेंबर्स फॉर्म EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स के बारे में हमने आपको बताया अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन और स्टीबिन और बिस्मुथिन, जिसमें हाइड्राइड का जो बेसिक नेचर है वो डाउन साइड जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। बेसिक नेचर हाइड्राइड्स का कम होता जाता है डाउन साइड जाने पर, क्योंकि अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रली लोकेटेड होता है, आसानी से वो डोनेट कर सकता है। जैसे जैसे एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफ्यूज हो जाएगा और उसको ट्रांसफर करना डिफिकल्ट होता जाएगा। इसलिए अमोनिया इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, नीचे जाने पर बेसिक नेचर घटता जाएगा। स्टेबिलिटी भी अमोनिया की सबसे ज़्यादा होती है, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और रिड्यूसिंग नेचर भी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज होता जाता है। BiH3 बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के कारण सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल के बारे में। तो अमोनिया में 107 डिग्री का रफली बॉन्ड एंगल होगा और डाउन साइड जाने पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो भी डाउन साइड जाने पर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन साइड इन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डाउन साइड जाने पर डिक्रीज होता जाएगा। देन हाइड्राइड्स के बाद हम लोगों ने बात किया इस ग्रुप में अबाउट ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड के बारे में बात किया। तो ऑक्साइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू हो जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, NO+2। बाकी में +3 से सभी ऑक्साइड बनाएंगे, +4 और +5 में भी सभी ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर जैसा आ गया था +5 वाले में, तो +5 में P2O, N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Sb2O5 के बाद Bi2O5, ये इनके ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर है वो, हालांकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होंगे इसमें एलिमेंट के, सबके ऑक्सीडेशन नंबर 5 होंगे, बट द एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एसिडिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम
नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड टू बिस्मथ पेंटॉक्साइड। एसिडिक नेचर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड से बिस्मथ पेंटॉक्साइड तक क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज डाउनसाइड इन द ग्रुप। एसिडिक नेचर इसका कम होता जाएगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट बातों में मैंने आपको क्या क्या बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, N2O इसका लाफिंग गैस। N2O और NO ये दो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, और इसके बाद वाले नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड जो है NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, ये सब कैसे हैं, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड हैं। दीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर के हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया NO और NO2। NO और NO2 दो ऑक्साइड इसके जो है पैरामैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसमें से केवल NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस है, मतलब NO भी कलरलेस होता है, ये ध्यान रखना है। पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी कलरलेस है NO, और NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस है, NO2 इज द ब्राउन कलर गैस। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद फास्फोरस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। P2O5 को डाइमेरिक फॉर्म में P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और P2O3 P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। P2O3 का जो एग्जिस्टेंस होगा वो P4O6 के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, वहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो उन टॉपिक्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आर्सेनस और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। देन हम लोगों ने बात किया ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड के बारे में। तो ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन से लेकर के सभी मेंबर जो है ट्राइहैलाइड बनाते हैं, जिसमें Na, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 नाइट्रोजन में सभी मेंबर्स पॉसिबल हैं। ट्राइहैलाइड के लिए सभी में सभी मेंबर्स पॉसिबल रहते हैं। नाइट्रोजन में आपको क्या ध्यान रखना है, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। जबकि बिस्मथ के बारे में हम लोगों ने जब बात किया था तो बिस्मथ में आपको क्या ध्यान रखना है, बिस्मथ BiF5 तो बनाता है, लेकिन उसके अलावा BiCl5 या BiBr5 या BiI5 वाले जो इसके पेंटाहैलाइड हैं वो पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के पेंटाहैलाइड बिस्मथ भी नहीं बनाता है। ठीक है, अब बिस्मथ में पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनता है, तो बिस्मथ में पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। तो बिस्मथ के बारे में भी कह सकते हैं डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहैलाइड। बिस्मथ भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहैलाइड। बिस्मथ में भी पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इसलिए बिस्मथ में भी पेंटाहैलाइड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। पेंटाहैलाइड्स और ट्राइहैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हमको बात करना था, तो अब चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे देखो अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि NCl3 जो होता है वो कैसा कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। NCl3 एक्सप्लोजन करता है, एक ये बात ध्यान रखना है। अब अगर मुझे ट्राइहैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है तो ट्राइहैलाइड
देखो नाइट्रोजन कैसा होगा 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, मतलब बैलेंस सेल कैसा हुआ 2s2 2p3 का हुआ बैलेंस सेल, बैलेंस सेल इज 2s2 2p3। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्लोरीन का कॉम्बिनेशन दिखाना है NCl3, तो आंसर क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ऑल द ट्राइहैलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, ऑल द ट्राइहैलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सभी ट्राइहैलाइड जो होंगे वो कैसे होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ट्राइहैलाइड से रिलेटेड। तो ट्राइहैलाइड कैसे होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ट्राइहैलाइड से रिलेटेड क्या है, देखिए NF3 वाला जो ट्राइहैलाइड है NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज, NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज, NF3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, मतलब आप पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। कारण क्या है, ना तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है, ना ही फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है। तो क्या ध्यान रखेंगे, इज नॉट हाइड्रोलाइज, नॉट गेट हाइड्रोलाइज, नॉट शो हाइड्रोलाइसिस because there is no d orbital, because there is no d orbital in nitrogen, as well as in fluorine, ना तो d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास है और ना ही d ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास है। तो ये किसी भी तरह से वाटर से मिलने वाले लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये किसी भी तरह से वाटर से मिलने वाले लोन पेयर को गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए NF3 जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्राइहैलाइड से रिलेटेड क्या है, तो NCl3 हाइड्रोलाइज to a base, NCl3 nitrogen trihalide is hydrolyzed as a base। नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड एक बेस के जैसा, नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड एक बेस के जैसा हाइड्रोलाइज होगा, नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड एक बेस के जैसा हाइड्रोलाइज होगा। मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये और ये फिर वाटर के साथ, तो ये वाटर, नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड विथ वाटर, तो नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड विथ वाटर, और ये यहाँ से HOCl बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। मतलब इटसेल्फ कैसा काम कर रहा है, एज अ बेस जैसा काम कर रहा है। तो पहला जो मेंबर बनेगा, 2 क्लोरीन बचा और क्या बचा, NH ग्रुप बचा उसके पास। तो नाइट्रोजन के पास 2 क्लोरीन बचा है और NH ग्रुप बचा हुआ है, और उसके साथ साथ उसने क्या निकाल दिया बाहर, HOCl एलिमिनेट कर दिया है बाहर के लिए HOCl एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब अगर दोबारा से वाटर के साथ उसको ट्रीट करोगे, दोबारा से अगर हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो देखो वाटर के साथ अगर ट्रीट करोगे इसको, तो ये हुआ आपका वाटर, और ये मेंबर NH2Cl था। ठीक है, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अमोनिया के अंदर, ये कंपाउंड यहाँ से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा NH3, और ये आ जाएगा 2 HOCl की जगह आ जाएगा COCl2 वाला कंपाउंड बना देगा, और साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा और COCl2 को एलिमिनेट कर लेगा, है ना।
तो दोबारा हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका OCl2, OCl2। तो यहाँ पे क्या था, OCl था, HOCl। तो मैनी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। तो HOCl बाहर एलिमिनेट हुआ और क्या निकला, Cl2NH। वापस हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो रहा है, ये अच्छा OCl2 का OCl का HOCl के दो मेंबर आ रहे हैं, HOCl के दो मेंबर आ रहे हैं और अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है, तो इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। अच्छा, ये पूरा प्रोसीजर अगर मैं एक स्टेप में लिखूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले आप ये देख लो कि ये सिचुएशन है कि NCl3 हाइड्रोलाइज कैसा होता है, एज अ बेस हाइड्रोलाइज होता है NCl3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। NCl3 कैसा हाइड्रोलाइज हो रहा है, एज अ बेस, क्योंकि लोन पेयर उसका एक्टिव है, क्योंकि उसका लोन पेयर कैसा काम कर रहा है, एक्टिव लोन पेयर जैसा काम कर रहा है। तो NCl3 को अगर हम सीधे सीधे वाटर के साथ ट्रीट करें, यहाँ से ज़्यादा आसानी से कंपाउंड निकल पाएगा। NCl3 को सीधे सीधे अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये बन जाएगा NH3, और NH3 बन गया। और इसके साथ साथ NH3 बनने के साथ साथ वहाँ पे आपको मिल रहा है वाटर, NH3 प्लस वाटर। यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है, NH3 प्लस वाटर, तो NH3 प्लस वाटर, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड 3NH3। 3H किसके साथ चले गए, इसके साथ चले गए, और OH के साथ HOCl के कितना, 3 OH ग्रुप बच रहा है, 3 Cl ग्रुप बच रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, HOCl हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, HOCl हो जाएगा। ठीक है, HOCl के 3 ग्रुप बच जाएंगे। ठीक, तो अमोनिया बनाएगा और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा NCl3। तो NCl3 का ये कन्वर्जन है। जबकि PCl3 जो होता है, PCl3 के बारे में क्या ध्यान रखना है, PCl3 एक्ट एज लोइस एसिड। PCl3 कैसा एक्ट करता है, लोइस एसिड के जैसा एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होगा। तो PCl3 कैसा एक्ट करेगा, एज अ लुईस एसिड एक्ट करेगा। जबकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल रहता नहीं है, इसलिए वो कैसा एक्ट कर रहा था, एज अ बेस एक्ट कर रहा था। अब PCl3 में, तो PCl3 एज अ एसिड एज एक्ट करने वाला है। तो PCl3 क्या करेगा, जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे, PCl3 को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो H3PO3 बना देगा। ये H3PO3 बना देगा और 3HCl एलिमिनेट कर देगा। क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। तो ये दो केमिकल ध्यान रखना है कि NCl3 जो है वो बेस के जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल है नहीं जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाए। जबकि बाकी PCl3 कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ लोइस एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है और वहां पे जगह खाली है। तो PCl3 जो है H3PO3 बनाएगा। ASCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके H3ASO3 बनाता है। H3ASO3 बनाएगा। H3ASO3 बनाने के साथ साथ ये 3HCl रिलीज करेगा, 3HCl रिलीज करेगा। और SbCl3 पे रिएक्शन फिर चेंज होगी। SbCl3 वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, SbCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो SbOCl बनाएगा, SbOCl, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, SbOCl, और HCl गैस यहाँ भी एलिमिनेट होगी। इसके बाद बिस्मथ ट्राइक्लोराइड BiCl3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, BiCl3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो BiOCl बनाएगा, BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, और HCl रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो अलग अलग आ रहे हैं सब में। तो 3 में सिमिलर आए,
H3PO3 और H3ASO3, और NCl3 में अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, ये ध्यान रखना है। NCl3 जो है वो बेस के जैसा एक्ट कर रहा है और बाकी सभी कैसा एक्ट करते हैं, एसिड के जैसा एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं MX5 के बारे में। तो सबसे अच्छा समझने के लिए हम PCl5 यूज कर लेते हैं, क्योंकि PCl5 के बारे में हमें पहले से भी पता है, तो PCl5 से हम आसानी से ये बात समझ पाएंगे। तो PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल होगा, एटॉमिक नंबर 15, 3s2 3p3 इज द कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। अब इसके पास d ऑर्बिटल है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, 3s1 3p3 और 3d1। ठीक है, तो 3s1 3p3 और 3d1 is the configuration of phosphorus in the excited state। और इसके पास कुल 5 जगह है जहां पे ये 5 क्लोरीन से मिलकर के क्या करेगा, PCl5 बना देगा। तो देयर इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा, 2 एक्सियल और 3 ट्रायंगुलर इसके पास स्पीसीज होगी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर PCl5 का। 3 बॉन्ड एंगल 120 के और 2 बॉन्ड एंगल इसके 90 के, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा हैलाइड PCl5 का। और भी सभी जो हैलाइड होंगे, जो पेंटा हैलाइड बन रहे हैं, वो सब इसी शेप के होंगे, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो ट्राइहैलाइड थे वो कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। NCl3 बेस के जैसा एक्ट करेगा, बाकी सभी एसिड के जैसा एक्ट करेंगे। ठीक है, पेंटाहैलाइड में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं PCl5 के सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो PCl5 के सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सॉलिड PCl5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज अ आयोनिक कंपाउंड, एक आयोनिक कंपाउंड की तरह मिलता है। इज एन आयोनिक कंपाउंड, इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में देखिए ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो PCl5 आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। आयोनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ PCl4 प्लस, कंपोज्ड ऑफ PCl4 प्लस, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, PCl6 माइनस के फॉर्म में मिलता है सॉलिड स्टेट में PCl5। इसमें से ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। PCl4 प्लस इस टेट्राहेड्रल, और ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा PCl6 माइनस। तो PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल, वेयर PCl4 प्लस इज द टेट्राहेड्रल। तो ये बात ध्यान रखना है, मतलब इंडिविजुअली ये sp3 होगा और ये sp3d2 होगा, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब सॉलिड स्टेट में रहता है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज इन सॉलिड स्टेट, इट इज इन सॉलिड स्टेट। जबकि PBr5 सॉलिड स्टेट में, PBr5 सॉलिड स्टेट में कैसा एग्जिस्ट करता है, PBr4 प्लस, PBr4 प्लस प्लस Br माइनस, PBr4 प्लस और Br माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, PBr4 प्लस और Br माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PBr5। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द पेंटाहेलाइड। ये पेंटाहेलाइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात किया। अब बात करते हैं इसके बाद हम अगले टॉपिक पर, एंड दैट टॉपिक इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर, पहला
anomalous behavior of nitrogen or abnormal behavior of nitrogen, abnormal behavior of nitrogen, behavior of nitrogen, नाइट्रोजन का abnormal behavior. तो नाइट्रोजन smaller size, high electronegativity, smaller size, high electronegativity, absence of d orbital, d orbital इसके पास absent रहता है, absence of d orbital, tendency to form multiple bonding, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू पी पाई शेयरिंग. पी पाई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग करता है. तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की बात हो गई. अब बात करते हैं आगे आइसोलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी. तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बारे में सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है नाइट्रोजन, नियर अबाउट 79%. और क्या करती है, इनर्टनेस काज करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फायर गैस है, तो ऑक्सीजन की दो लेयर को कोलाइड होने से बचाता है नाइट्रोजन, जिससे कि उसे हम ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टिंग गैस भी कह सकते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे बनाएंगे, उस पर बात करते हैं. पहला, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से हम नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे. तो NH4Cl इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड. उसको हम NaNO2 के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से NH4NO2 बन जाएगा, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट. और क्या बच रहा है, NaCl. अब ये जो कंपाउंड है आपका NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये ब्रेक होगा अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करोगे दोबारा से, तो ये नाइट्रोजन गैस बना देगा N2+2H2O. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड से हम नाइट्रोजन पर कैसे जा सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में NaNO2 के साथ ट्रीट करेंगे, फिर इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर देंगे नाइट्रोजन में. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के रिएक्शन के बारे में कि कैसे और बना सकते हैं नाइट्रोजन को और कैसे रिकवर कर सकते हैं. तो फ्रॉम यूरिया, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ PbO और CuO विथ अमोनिया, दूसरे स्टेप में इसको देख लेते हैं, फिर तीसरे स्टेप में यूरिया को देख लेंगे. यहाँ पे अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है. हियर अमोनिया इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट जैसा इस रिएक्शन में काम करता है, और ये रिएक्शन भी पहले आ चुका है. तो देखिए, अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर हीट करते हैं तो ये बनाएगा N2 और 3Cu प्लस 3 वाटर. तो there is the reduction of cupric oxide into copper. तो ये अमोनिया से क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऐसा भी कह सकते हैं अमोनिया प्लस PbO लेड ऑक्साइड. तो नाउ Pb प्लस N2 plus 3H2O. So this two reaction is also involved in formation of नाइट्रोजन गैस. ये दो रिएक्शन भी नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए यूज हो सकती है. तो अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड के साथ हीट करने पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये ध्यान रखना है.
अगली स्टेप पे बात करते हैं और कौन सा रिएक्शन है जिससे हम बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉम यूरिया कह रहा था मैं, फ्रॉम यूरिया से भी नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं, यूरिया से भी नाइट्रोजन जनरेट कर सकते हैं। तो NH2CO NH2 इज यूरिया, NH2CO NH2 ये कंपाउंड है यूरिया, NH2CO NH2 इज कॉल्ड यूरिया। इसको हम नाइट्रस एसिड के साथ अगर ट्रीट कर देते हैं, HNO2 के साथ अगर ट्रीट कर देते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे तो आ जाएगा नाइट्रोजन गैस N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस 3 ऑफ वाटर। 6 हाइड्रोजन आ रही होगी, 2 और 4 6, ठीक है। तो यूरिया को अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ हीट कर देंगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज द रिकवरी ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये नाइट्रोजन बनाने का मेथड है, कैसे हम नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है नाइट्रोजन, ठीक है। स्प्रेंगली सोलूबल इन वाटर, हम ऐसा कह दें लेस सोलूबल इन वाटर, है ना, लेस सोलूबल इन वाटर, अल्प विलेय होती है। स्प्रेंगली सोलूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर कम घुलती है, ये ध्यान रखना है। वाटर के अंदर लेस सोलूबल गैस होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेस सोलूबल इन वाटर, ओके। और केमिकली इनर्ट होता है, इट इज केमिकली इनर्ट, रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, केमिकली इनर्ट होती है नाइट्रोजन गैस। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, पहला कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, हाउ टू, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करता है। तो N2 प्लस O2, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक आर्क से मिलेगा ये, है ना, तो टंगस्टन आर्क से मिलेगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर, तब जाके ये कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कोई भी नया रिएक्शन नहीं है ऐसा टिपिकल सा जो अलग हो। तो N2 प्लस 3H2 आयरन और मोलिब्डेनम का प्रेजेंस लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, यहाँ से ये चले जाएगा अमोनिया में। अमोनिया प्लस 22.4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट, दिस इज हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये हेबर प्रोसेस भी है जिससे हम अमोनिया बनाते हैं, जहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी पर। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाएगा। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। तो पहला लिथियम प्लस N2, तो क्या बना देगा 2Li3N। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, ये है लिथियम नाइट्राइड,
ठीक है, 3Mg प्लस N2, तो क्या बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड 2Al प्लस N2, तो क्या बन जाएगा 2Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, 2Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये इसका मेटल के साथ रिएक्शन है जहां पे ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। नॉन मेटल्स के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो बोरॉन के साथ और सिलिका के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है 2B प्लस N2, तो क्या बना देगा 2Bn, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, दिस इज बोरॉन नाइट्राइड। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा था वैसे क्या बन जाएगा, बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा। सिलिका के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन, सिलिका के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन, Si3N4, Si3N4, and this compound is called silicon nitride, silicon nitride, silicon nitride, this compound is called silicon nitride, ठीक है। तो देयर इज सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब उसके बाद अगले मेंबर के बारे में बात करेंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेंबर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज अमोनिया, NH3। तो अगला मेंबर है अमोनिया, अमोनिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और अभी 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आया कि अमोनिया को किसने डिस्कवर किया था, तो ध्यान रखना है अमोनिया को डिस्कवर किया जोसेफ प्रिस्टले ने। अमोनिया was first isolated by जोसेफ प्रिस्टले। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, अमोनिया was first isolated by जोसेफ प्रिस्टले। अमोनिया को जोसेफ प्रिस्टले ने पहली बार आइसोलेट किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने अमोनिया को पहली बार आइसोलेट किया, ये ध्यान रखना है। तो अमोनिया की डिस्कवरी रिलेटेड है जोसेफ प्रिस्टले से। और शुरू में इसको कहते थे अल्कलाइन एयर। व्हाट इज द नेम, अल्कलाइन एयर, क्षारी वायु कहते थे अमोनिया को, अल्कलाइन एयर के नाम से भी इसको जानते थे। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हाउ टू प्रिपेयर अमोनिया। पहला मेथड, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को कैसे हम यूरिया में, अमोनिया में ला सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड विथ NaOH, अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ ट्रीट करके, तो यहाँ से बन जाएगा NH3 प्लस NaCl प्लस वाटर। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अनदर प्रोसेस, अमोनियम क्लोराइड से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ स्लैग्ड लाइम, तब भी आपको मिल जाएगा अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2 वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हीटेड विथ NaOH और स्लैग्ड लाइम। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड, और कैसे बना सकते हैं अमोनिया को
उस मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अमोनिया। तो पहला मेथड हो गया अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को NaOH या CaOH होल ट्वाइस के साथ हीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया के अंदर। और दूसरा मेथड है फ्रॉम यूरिया, यूरिया से कैसे लेके जा सकते हैं, फ्रॉम यूरिया। तो यूरिया इज NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, और यूरिया को भी NaOH के साथ हीट करते हैं, यूरिया इज हीटेड विद NaOH। तो यूरिया को NaOH के साथ हीट करेंगे तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिया इज हीटेड विद NaOH, और यहाँ से ये कंपाउंड बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया एज अ कंपाउंड मिल जाएगा आपको, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। ठीक है, तो देयर इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया को बनाने का एक और मेथड हो गया है ना। अगले मेथड पर बात करते हैं, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, अब हैबर्स प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं हैबर्स प्रोसेस में, N2 + 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, आयरन यहाँ पे कैटालिस्ट जैसा काम करता है। कैटलिस्ट क्या है, आयरन। मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पे, कैटालाइटिक प्रमोटर, कैटालाइटिक प्रमोटर है मोलिब्डेनम, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एक्टिवेशन का एनर्जी है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। इस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, और कैसा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 22.4 किलो कैलोरीज हीट इस प्रक्रिया के दौरान बाहर निकलती है, तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो लीचा-टेलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, और रिएक्टेंट कितना वॉल्यूम है, 4, प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम है, 2। तो डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी वो 2 - 4, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो कैसी आ गई, -2। क्या सिखाया मैंने आपको, जब भी डेल्टा एन की वैल्यू माइनस होगी तो प्रेशर कैसा रखना है, हाई प्रेशर रखना है। तो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अमोनिया बनाने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होगी। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दिस इज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेथड ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया को बनाने की व्यापारिक विधि है जिसको फ्रिट्ज हैबर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रोसेस, और एक प्रोसेस पर हम बात करेंगे, दैट इज साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस, तो नेक्स्ट इज द साइनामाइड प्रोसेस। अगला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड CaNCN को हम साइनामाइड कहते हैं। उसके साथ अगर C जुड़ा रहता है तो उसको हम नाइट्रोलेम कहते हैं। तो साइनामाइड इज कॉल्ड CaNCN। CaNCN कैसे बनाएंगे साइनामाइड, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे अबाउट 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम कार्बाइड विथ नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बाइड विथ नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा CaNCN प्लस C।
CaNCN+C, ये है साइनामाइड। दोनों मिला करके मतलब कार्बन के साथ मिक्स होके नाइट्रोलिम, और वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के जैसा काम करता है। अब CaNCN को हमने कहा साइनामाइड, तो CaNCN ये है साइनामाइड, CaNCN साइनामाइड। साइनामाइड को वाटर के साथ ट्रीट कर दीजिए, साइनामाइड को वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो मिल जाएगी अमोनिया गैस, अमोनिया। CaOH का होल ट्वाइस, तो अमोनिया गैस, और उसके साथ साथ बन जाएगा CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे नाइट्रिक एसिड और उससे रिलेटेड टॉपिक पर। तो नाइट्रोजन फैमिली में आगे की ओर बढ़ेंगे अगले लेक्चर से।